मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूँ। कल हमने इकबाल की शायरी में जदीद अनासिर की निशानदही की थी। आज हम उनकी शायरी में कौमी और वतनी अनासिर की तलाश या जुस्तजू के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इकबाल की शायरी इब्तदाई दौर से ही इस्लाही शायरी होने के साथ कौमी और वतनी शायरी की बेहतरीन मिसालें पेश करती है। इकबाल की इब्तदाई दौर की वो नज़्म हिमाला आपने पढ़ी होगी, जिसमें वो कहते हैं, ऐ हिमाला ऐ फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। ये वो नज़्म है जो इकबाल की वतनी ज़हनियत को ज़ाहिर करती है। वो कौमी गीत आपने सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये भी कौमियत की यकजहती की जीती जागती मिसाल है। नया शिवाला उनकी एक ऐसी नज़्म थी जिसमें उन्होंने इंसान की इज्जत कैसे करे, एहतराम आदमियत का तसव्वुर किस तरह परवान चढ़े, ये इस नज़्म का उन्वान है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। ये इस नज़्म का बड़ा मशहूर शेर है। कौमी यकजहती के साथ साथ ये समझिए एक ऐसा पैगाम भी है जो वतन परस्ती को जाहिर करता है। जैसे तस्वीर दर्द उनकी बहुत मशहूर नज़्म है, जिसमें वो हिंदुस्तानियों से मुतालबा कर रहे हैं कि रुलाता है तेरा नज़ारा है हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज़ है तेरा फसाना सब फसानों में, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे आए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। यहाँ नसीहत भी कर रहे हैं, चैलेंज भी है, और एहतियात मोहतात रहने का पैगाम भी है, सतर्कता की बात भी कर रहे हैं और यकजहती की बात भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो अपनी अलग पहचान रखता है, और तुम जिस हिंदुस्तानियत पर गर्व करते हो, फख्र करते हो, वो हिंदुस्तानियत तभी कायम व दायम रह सकती है कि जब यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या किसी भी मजहब व मिल्लत के मानने वाले हों, किसी भी फ़िरक़े, किसी भी जमात, किसी भी बिरादरी से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन उनके दिलों में एक जज्बा होना चाहिए, वो है हिंदुस्तानियत, वतन परस्ती, अपने मुल्क से, अपने देश से, अपनी सरजमीन से, मादर हिंद से मोहब्बत उनके दिलों में होना बहुत ज़रूरी है। और ये पैगाम इसलिए भी ज़रूरी था कि अल्लामा इकबाल जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे थे वो अंग्रेज़ों का ज़माना था। अल्लामा इकबाल ने अपने हिंदुस्तानी भाइयों को ये पैगाम दिया कि हमें स्वराज के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए इन अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें एक होना होगा। हम मज़हब, मिल्लत, समाज, रंग भेद ऐसे तसव्वुरात को हटा दें और हमारे दिलों में सिर्फ मोहब्बत, उख़ुवत, यकजहती, यगानगत और एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा, मसावात का जज्बा हमारे दिलों में होना चाहिए। इकबाल की इब्तदाई दौर की नज़में जो 1902-3 के आसपास मंजर आम पे आई, कुछ 1901 में भी आई, वहाँ से लेकर और 1936 तक, यानी उनके इंतकाल से 2 साल पहले जो नज़्म मंजर आम पे आई थी, शुआए उम्मीद, उसको पढ़ने से जाहिर होता है कि अल्लामा इकबाल ने कौमी यकजहती और वतन परस्ती के जज्बे को कभी दरकिनार नहीं किया। इस नज़्म का एक शेर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, जिससे अंदाज़ा होता है कि अल्लामा इकबाल कितने बड़े कौम परस्त, वतन परस्त इंसान थे। कहते हैं
کہ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردانہ گراں خواب. یعنی یہ بات ایک شعاع، ایک کرن کے ذریعے کہی جا رہی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے، علامہ اقبال اس سے کہلوا رہے ہیں کہ میں ہندوستان کو اکیلا تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ اس کے ایک ایک تاریخ اور اندھکار گوشے کو روشن نہ کر دوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال ابتدائی دور سے اپنے آخری دور تک وطنی شاعر رہے، قوم پرست شاعر رہے، قومی یکجہتی ہے نا ان کے تصورات کا مرکز رہی.